सो वेलकम अगेन डे 23 एंड आज की इस पावर पैक लर्निंग वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि भाई अगर आपका ट्रेड सेटअप सही है लेकिन फिर भी आप लॉस में हो तो उसका आंसर मैं बहुत ही क्लियरली आपको देने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ट्रेडर तो इस लॉस से परेशान हो जाते हैं कि भाई उन्होंने कोई सेटअप बनाया और वो टारगेट को टच करने से पहले ही उनका स्टॉप लॉस को हंट कर देता है। सेटअप तो बना बट टारगेट टच ही नहीं हुआ। इससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो पैनिक में आ जाते हैं। तो देखिए, सिंपल सी चीज को समझिए, चार्ट पर एक ऑल टाइम हाई चार्ट पर इस वजह से लोग परेशान होते हैं कि वहां पर अपसाइड के लेवल से नहीं होते हैं। अब देखो, इस चीज को लेकर बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई आप कैसे ऑल टाइम हाई पे बिटकॉइन के चार्ट पर आप मार्क करते हो कि कैसे कैसे लेवल्स हैं। देखो, एक बार फिर से वेलकम करता हूं इस पावर पैक लर्निंग वीडियो में। एंड अब आज मैं बताऊंगा कि फिबोनाची एक्सटेंशन टूल क्या है, इसका कैसा सिंपल सा यूज है एंड इसके हेल्प से कैसे आप इजीली ऑल टाइम हाई पर चार्ट में स्पेशली टारगेट बुकिंग के लेवल जान पाओगे। अब देखिए, जो मार्केट का मूव होता है वो किसी सिंगल कैंडल से ऊपर नहीं जाता है, उसमें 2 से 3 तरह के मूव होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो कैसे मूव होते हैं। पहला होता है ट्रेंडी मूव एंड दूसरा होता है करेक्टिव मूव, करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव को ही रिट्रेसमेंट बोला जाता है। जस्ट इसके दो नाम आपको बता दूं, ठीक है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में क्या होता है कि उसमें 2 पॉइंट कनेक्ट होते हैं, आपको बताऊंगा। एक होता है ट्रेंडी मूव, एक रिट्रेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब फिबोनाची एक्सटेंशन टूल में इस चीज को यूज करने के बाद आप इजिली टारगेट निकाल पाते हो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करने के बाद। ठीक है, नॉट फिबोनाची टूल। तो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्ट पर कहां पर हम लोगों को मिलेगा। सबसे पहले चार्ट पर जाना है। अगर आप पीसी यूज करते हो, पीसी में आपको फिबोनाची के एक्सटेंशन फिबोनाची टूल में जाना है, 3rd नंबर पे जो होता है, और यहाँ पे चूज करना है ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। ठीक है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। इसी का यूज करने के बाद हम लोग सब कुछ आज का वीडियो इसी पर कवर होने वाला है। ठीक है, अब ये आपको नीचे में मिल जाएगा अगर आप चाहते हो, यानी कि फेवरेट वाले सेक्शन में, इस वाले जोन पर। ठीक है, अब आप आई होप आपको चार्ट में समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल में क्या डिफरेंस है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद हम लोग वहां पर सपोर्ट एंड ट्रेड का सेटअप क्लियर करवाते थे, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन टूल में हम लोग आने वाले टारगेट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहां पर प्राइस रुक सकता है एंड कहां से ब्रेकआउट होने के बाद लगातार ऊपर जाएगा। अब देखो, फिबोनाची टूल में 2 पॉइंट कनेक्ट होते हैं एंड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल में 3 पॉइंट कनेक्ट होते हैं। कौन सा? एक तो अपट्रेंड का, लोअर एंड अपर साइड का, एंड दूसरा रिट्रेसमेंट का। उसके बाद ही हम लोग आगे के टारगेट को मार्क कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये 3D एनिमेशन में तो इतना समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर रियल चार्ट के ऊपर। सो वेल, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने रियल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, जहां पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आपको फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करके अपने पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट को इजीली फाइंड आउट करना है। मतलब जब भी मैं आपको कोई सिग्नल प्रोवाइड करता हूं तो वहां पर अगर मैं ये बोलता हूं कि अपना पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहो तो आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपके इसी डाउट को आज अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, समझते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मोबाइल डिवाइसेस में ये कहां पर मिलता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है एडिटिंग वाले ऑप्शन के अंदर। एडिटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आपको आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर फिबोनाची के सेक्शन में आपको ये वाला टूल मिल जाएगा, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको इस चीज को क्लिक कर लेना है एंड अब आपको यहाँ पर यूज करना सिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको जहां तक बताया था 3D एनिमेशन में कि आपको इसको एक बॉटम से यूज करना है आपके ट्रेड के सेटअप के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद अपने रिट्रेसमेंट तक यानी कि 3 पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका मैं बॉटम एरिया ये वाला लेकर आता हूँ। ठीक है, अब इस बॉटम एरिया पर मैं इसका यूज करता हूँ एंड इसको लेकर जाता हूँ इस अप ट्रेंड के टॉप पर। इस अप ट्रेंड के टॉप पर ले जाने के बाद मैं इसको रिट्रेसमेंट के आसपास तक इसको मैं फिल आउट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अब आपके सामने सबसे बड़ा पहले बात तो सवाल निकल के आएगा कि इसका यूज केस क्या है एंड इसका यूज कैसे करना है एंड यहाँ पर ट्रेड का सेटअप हम लोगों को कैसे क्या सिस्टम है। देखो, मैं ट्रेड का सेटअप नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट मैं बात कर रहा था आपके टारगेट बुकिंग की। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने एक वनडे के टाइम फ्रेम पर, जहां तक मैंने आपके सामने चार्ट ओपन करके रखा है, वेट, हाँ, तो मैंने वनडे के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पर डब्ल्यू बन रहा है। ठीक है, मैंने ये वाला बॉटम देखा, तो ये बॉटम पर मैंने आपको बिटकॉइन में लॉन्ग की एंट्री दी थी। अब इस लॉन्ग में मैंने बोला कि आपको अपना प्रॉफिट को पार्शियली बुक करते रहना है। तो इस केस में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए।
अब देखो, मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है कि 0.618 एंड 0.786 एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जिसकी मदद से समझो, मेरी कंडीशन को समझो, जिसकी मदद से आप लोग थोड़ा सा वो क्राइटेरिया निकाल पाओगे, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, थोड़ा डिसीजन ले पाओगे कि कहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको बोला पार्सली आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना कि अगर प्राइस आपके सामने अगर इन दो लेवल के आसपास आ रहा है तो आपको पार्सली प्रॉफिट बुक कर लेना है। जरूरी नहीं कि मैं आपको वो चीज बताऊं, क्योंकि भाई आपको भी कुछ सीखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि प्राइस ने इस जगह तक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया, लेकिन जैसे ही इस रेंज में आया तो देखो इसकी हालत क्या हो गई, ऊपर गया लगभग 0.618 तक, एंड एक और चीज समझाता हूँ, 0.618 के आसपास तक, एंड यहाँ पर मार्केट घूमने लगा, कई दिनों तक घूमा, प्राइस ऊपर गया, एंड वहां पर जाने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया था 1 पॉइंट का, यानी कि इसे 1 पॉइंट भी बोलते हैं, 0.786 के बाद तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और कई दिनों तक फॉल किया। यानी कि कुल मिला के ये जो 3 लेवल, अब देखो फिबोनाची में को दूसरा सिस्टम होता है, यहाँ पर दूसरा सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर हुआ ये कि 0.786 कहीं ना कहीं एक बढ़िया अच्छा खासा ऐसा लेवल निकल के आया जहां पर आपको काफी ज्यादा टाइम मिल गया प्रॉफिट बुकिंग के, यानी कि ये एक लेवल ऐसा था यहाँ पर अप ट्रेंड कहीं ना कहीं अच्छा फॉर्म करते हुए नहीं दिखा। अब यहाँ पर आपने अपना पार्सली प्रॉफिट बुक किया। अब देखिए मैं आपको अभी सेटिंग दूंगा अपने फिबोनाची टूल की। अब देखो जैसे ही इसने इस वाले लेवल का देखो सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट किया डायरेक्टली, ठीक है, कौन सा लेवल का, 1 पॉइंट के लेवल का, उसके बाद मार्केट कहां पर जाके रुका, देखो उसके बाद मार्केट अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो 2 पॉइंट पे जाके रुका, और 1 पॉइंट के बाद डायरेक्टली 2 पॉइंट। देखो इसका पहले 1 पॉइंट को क्रॉस किया इस लेवल ने और लगातार इसने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से कहां पे रुक गया, 2 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पर देखो मार्केट घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है। अब ये दोबारा से देखा जाए तो कहां पर इसका, एक मिनट में इसको थोड़ा पीछे कर देता हूं ताकि इसको आपको कोई चीज समझ में आए, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अब मैंने बोला ना 2 पॉइंट के आसपास तक, यहाँ तक मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, एंड उसके बाद मार्केट ने ये हाल दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑफिशियली बता रहा हूँ, इसको थोड़ा हम लोग अगर थोड़ा और वाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूँ इस चीज को, तो वेट, यहाँ पर जो इसका लेवल निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो इसके लेवल से इन चीज को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर फिर से एक रेड क्राइटेरिया निकल के आता है 2.618 का। अब यहाँ पर इतना ज्यादा मार्केट ने नॉइस किया है कि ज्यादातर, लेकिन देखोगे तो इस जगह के प्राइस एक्शन नीचे नहीं आया, एक बार ऊपर गया लेकिन नीचे आया, लेकिन वापस से जो ऊपर गया तो काफी ज्यादा हाईली ऊपर जाता रहा। यानी कि ये सब जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर प्राइस एक्शन कहीं ना कुछ गड़बड़ करता है। तो देखो ये जरूरी नहीं कि किसी चीज का ब्रेकआउट हुआ तो वहां से अच्छा मोमेंटम आएगा। अब सोच के देखो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब समझो, यहाँ पर इतनी जगह में गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस इसके द्वारा नहीं दिखाया गया है, ठीक है, इसके द्वारा नहीं दिखाया गया, इससे अच्छा इतना मोमेंटम है। और जहां जहां पर ऐसा मोमेंटम आया है उस जगह का मूवमेंट देखो। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप मिला, ये वाला गैप, ठीक है, और यहाँ पर मोमेंटम आया, तो कहने का मतलब है आपको फिबोनाची एक्सटेंशन टूल ऑल टाइम हाई पर इसी तरह अच्छा आगे का टारगेट दिखाई देता है कि कहां पर रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा मिल सकता है। अब हम लोग अपनी सेटिंग्स को रिवील करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। अब देखिए सेटिंग्स को रिवील करते करते आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी चीजें हैं ये एक टूल की तरह यूज करो। एंड दूसरी बात, इसके जो एडवांस कॉन्सेप्ट में आने वाले लेवल्स में लेकर आऊंगा। अबे क्योंकि सीरीज चलेगी डे 100 तक, तो डे 100 तक आपको कंप्लीटली ट्रेडिंग आ जाएगी, और आज हमारा डे 23 है, तो उसमें बस इतना जानो। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिबोनाची के कुछ और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो चलिए जानते हैं अपनी सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले तो थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पर ये देख लो कौन कौन सी चीजें आपको ऑन करनी है। मैं यहाँ पर कलर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, सो यहाँ पर देख लो 0 पॉइंट ओपन है, 0.382, 0.618, 1.2.618, 4.236, एंड ऊपर जाएंगे 0.5, 0.786 एंड 3.618 एंड 234, और मैंने बस लास्टली इतना ही ओपन करके रखा है। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम पर, अगर मैं नेक्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट की बात बताऊं तो देखो प्राइस ने 1 लाख को 1,09,000 जाना था, लेकिन यहाँ तक नहीं गया, ठीक है,
अब आई होप जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर जाएगा तो एक बार यहाँ पर थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा जरूर, और यहाँ पर गड़बड़ करने के बाद ठीक है इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। 1 लाख अभी से बता रहा हूँ आपको, 1,09,000 से 1,14,000 का डायरेक्टली एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, बिकॉज बीच में गैप बहुत ज्यादा है एंड रेजिस्टेंस नहीं है। एंड स्टिल उसके बाद 1,14,000 से 1,17,000 जाने में थोड़ा सा नाटक करेगा, नॉटीपन है ना। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जो देख के हम लोग ट्रेड लेते हैं। एंड आई होप आपको आज का वीडियो इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।